यहाँ चूड़ियों की खनक है, यहाँ कांच का पूरा संसार है। ये ऐतिहासिक शहर फिरोजाबाद है, जिसकी पहचान इन्हीं कांच की रंग बिरंगी चूड़ियों से है। तीसरे दौर की वोटिंग यहाँ होने वाली है, जिसमें फिरोजाबाद का नाम भी है। ऐसे में इस शहर का सियासी मिजाज समझने के लिए हम पहुँच गए कांच की इस नगरी में। फिरोजाबाद को कांच की नगरी के नाम से जाना जाता है, जिसका इतिहास आजादी के दीवानों से लेकर मुगलिया शासन की क्रूरता से भी जुड़ा है। समय के साथ इसकी कांच इंडस्ट्री ने दुनिया भर में ख्याति पाई और राजनीति की बिसात पर देखें तो फिरोजाबाद ने एक अपना अलग मुकाम बनाया। कभी ये सपा का गढ़ माना जाता था, लेकिन इस गढ़ को भेदने में पिछले चुनाव में बीजेपी ने भारी सफलता पाई। इस चुनाव में सपा फिर से इस गढ़ को वापस हासिल करना चाहती है और बीजेपी अपनी ताकत के साथ यहाँ बनी रहनी चाहती है। लेकिन किसके मंसूबों को जनता यहाँ सफल होने देगी, ये जानने के लिए न्यूज एशन की टीम आ पहुंची है कांच की नगरी फिरोजाबाद में। फिरोजाबाद की बात हो और रंग बिरंगी चूड़ियों की बात न हो, ये भला कैसे हो सकता है। सुहागिनों के लिए बनी ये चूड़ियां देश विदेश में अपना रंग बिखेर रही हैं। चुनाव का वक्त है तो इन चूड़ियों पर भी चढ़ा है सियासत का रंग। कोई राम भक्त नाम की चूड़ियां हैं तो कोई वंदे मातरम नाम की। किसी चूड़ी का नाम बीजेपी है तो किसी का प्रधानमंत्री। चूड़ियों की खनक, चूड़ियों की चमक और चूड़ियों की रोशनी के बीच हम मौजूद हैं फिरोजाबाद के एक ऐसे दुकान में, जहां पर न सिर्फ चूड़ियों की रंगत देखते बनती है, बल्कि इनके नाम भी काफी आकर्षक हैं। ये नामकरण कैसे चूड़ियों का किया गया है? हर एक डिजाइन के लिए उसकी एक पहचान जरूरी है, तो हर डिजाइन के लिए हमने एक प्यारे से एक अच्छे से नाम सोचे हुए हैं कि ऐसे नाम होने चाहिए कि चेहरे पर एक मुस्कान आ जाए जब हम उनके नाम लें, तो कुछ हंसी भी आए और कुछ भगवान का भी नाम याद हो जाए। तो ये जरा डब्बे हम देख रहे हैं, क्या क्या नाम है इन चूड़ियों? मैं आपको सबसे पहले शुरुआत करता हूँ राम भक्त के नाम से। जिस समय पर जो चूड़ियां हैं जो चल रही है, इस समय बहुत प्रचलित है। राम भक्त के नाम से ये 12 चूड़ियां एक डिब्बी में आती हैं। चुनाव में भी राम भक्त काफी जोर लगा रहे हैं। जी हाँ, राम भक्त के नाम से ये चूड़ियां चल रही है ना, तो वो भी बहुत अच्छी इस समय डिमांड चल रही है और काफी सुंदर ये चूड़ियां रहती हैं हमारे यहाँ पर। आप ये देखेंगे इन पर हर एक डिजाइन पर एक पर्टिकुलर कोई ना कोई नाम जरूर होता है, तो आप देखेंगे। इसके अलावा मैं देख रहा हूँ कि मतलब डिजाइन आपको मैं दिखाता हूँ। इस डिजाइन का नाम बहुत ही प्यारा है, हर किसी को जो बोलना चाहिए, जय मम्मी की। ये देखें, इस डिजाइन का नाम है जय मम्मी की। ये जय मम्मी के नाम से ये डिजाइन आती है सर। इसके देखें आप, जय मम्मी की नाम से ये डिजाइन है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, जिंदगी में हर किसी के लिए जरूरी है सुख शांति। ये इसके बिना कुछ है ही नहीं। इस डिजाइन पर नाम डाला हुआ है सुख शांति। हर एक डिब्बे पर एक नाम डाला रहता है। एक ही बताइए, जो डब्बे हैं इस पे नाम तो डला ही हुआ है, मैं देख रहा हूँ संता बनता, कुंज बिहारी, वंदे मातरम भी है यहाँ पर। राष्ट्रवाद का भी तड़का आपने लगाया है? नहीं, राष्ट्रवाद का तड़का नहीं है। ये हर एक हिंदुस्तानी के लिए जरूरी चीज है ना कि वंदे मातरम, ये हर किसी के दिल से निकलना चाहिए वंदे मातरम। तो इसलिए हमने इस डिजाइन का नाम दिया हुआ है वंदे मातरम। ये हमारा राष्ट्र। अच्छा, ये बताइए कि ये जो पैकिंग में नहीं है चूड़ियां, इनके भी क्या नाम है? जी हाँ, ये डिजाइन वेलवेट के नाम से इस समय प्रचलित है। ये वेलवेट चूड़ियां हैं, इसके ऊपर वेलवेट का वर्क किया हुआ है। नीचे जो बेस है वो ग्लास का बेस है। इस डिजाइन का नाम है रिजर्व बैंक। अच्छा, रिजर्व बैंक के नाम से जो डिजाइन है बहुत ही सुंदर और सिंपल सोबर है। तो इसलिए इस डिजाइन का नाम दिया हुआ है हमने रिजर्व बैंक। मतलब कलाई पर महिलाएं जो रिजर्व बैंक धारण कर सकती हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। इस डिजाइन का नाम है प्रधानमंत्री। ये मुख्यमंत्री का हो रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री के नाम से ये डिजाइन हमारे यहाँ पर है। और ये 12 चूड़ी आती है एक डिब्बी के अंदर। हर डिब्बी पर नाम है। ऐसा नहीं है कि चुनाव को देखते हुए हम लोग चलते हैं, मगर चुनावी माहौल में इन चूड़ियों का जोर ज्यादा चलता है। इस डिजाइन का नाम है बीजेपी। ये बीजेपी के नाम से ये डिजाइन है। और मैं आपको ये चीज दिखाता हूँ आपको, ये बीजेपी के नाम से, इसमें हर जाति रंग, हर किसी नहीं, हर एक धर्म को सम्मिलित करते हुए जो पार्टी चलती है, इसलिए इस डिजाइन का नाम हमने बीजेपी दिया हुआ है। अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा कि चूड़ियों के इस बाजार पर योगी, मोदी और बीजेपी का रंग चढ़ चुका है। चूड़ी के कारोबारी सुरक्षा के नाम पर एक बार फिर योगी सरकार को मौका देना चाहते हैं। हम सुहाग के शहर में हैं और जिस बाजार में इस वक्त मौजूद हैं, वहाँ हर तरफ आपको दिखती हैं चूड़ियाँ, रंग बिरंगी कांच की चूड़ियाँ सजी धजी, जो कि सुहागिनों की कलाई पर जाकर उन्हें शोभायमान करती है। और जाहिर है इनका बाजार यहीं तक नहीं सिमटता, बल्कि देश और दुनिया भर में फैला हुआ है। तो क्या है फिरोजाबाद में चुनावी समीकरण, किस तरह के चुनावी गणित दरअसल चूड़ियों के इस बाजार में खनकते नजर आ रहे हैं? लोगों से बात करते हैं। ये बताइए कि फिरोजाबाद कभी सपा का गढ़ होता था, पिछले चुनाव में बीजेपी ने यहाँ बाजी मारी, इस बार क्या हो रहा है?
अब इस बार भी बीजेपी आनी है और पूरी तरह से आनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी के टाइम पे हम लोगों को एक सुविधा मिली है, बदमाशी गुंडागर्दी कुछ देखने को नहीं मिला। आपको लगता है कि बिरादरियों का वोट जो है वो तय करेगा? बिरादरियों का कुछ भी नहीं है, आदमी स्वयं की इच्छा से भाजपा को चाह रहा है। साइकिल जो भी वो भी भाजपा में चाह रहे हैं, चाहे कोई सा भी समाज हो, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हर एक कोई अपनी सुरक्षा के आधार पर भाजपा को चाह रहा है। यहाँ कुछ और दुकानदार भी बैठे हुए हैं। आप बताइए कि आप लोग कारोबार से जुड़े हुए लोग हैं, क्या कारोबारी इस बार सपोर्ट कर पा रहे हैं? जिस तरह जीएसटी के हालात हैं, जिस तरह से आपको लगता है कि मंदी खास तौर पे कोरोना के बाद आई है, व्यापारियों का वर्ग क्या कह रहा है? ऐसा है, मंदी वगैरह चलती रहेगी, महंगाई चलती रहेगी, कोई भी सरकार आ जाए ये चीजें खत्म नहीं हो पाएंगी। इस बार इस शासन में ये है कि सुरक्षा मेन चीज है, सुरक्षा मिली हुई है, आदमी अपने आराम से रह रहा है। आपको क्या लगता है? मुझे तो ये लगता है योगी जी ने जितने भी काम करे हैं वो सब नकारात्मक नहीं है, सारे काम अच्छे ही हैं और आने भी वो ही चाहिए। आप बताइए, सुरक्षा की बात अगर करें तो क्या वाकई सिर्फ सुरक्षा के नाम पर फिरोजाबाद में मतदान होगा या कुछ और मुद्दे हैं? जाति का गणित, धर्म का गणित, ये भी तय कर रहा है? नहीं, सुरक्षा के नाम पर ही वोटिंग है, बिल्कुल। आप क्या कहते हैं? सुरक्षा का मुद्दा है। कुछ इन गलियों में भी चलते हैं और जरा देखते हैं कि यहाँ लोगों के सरोकार क्या है, क्या है इस बार के चुनाव में। आपको लगता है किन मुद्दों को लेकर लोग ज्यादा तरजीह दे रहे हैं? विकास के मुद्दे पे इलेक्शन होगा इस बार। विकास के मुद्दे पर आपको लगता है क्या जाति का कार्ड नहीं चलेगा, सिर्फ विकास की बात होगी? ओनली विकास, जाति का कोई कार्ड नहीं है। क्या विकास आपको लगता है कि ऐसा फिरोजाबाद में हुआ है? फिरोजाबाद में जो कुछ उनको करना था, फ्लाईओवर्स बने हुए हैं, कुछ रोडें बनी हुई हैं, इंडस्ट्री के एरिया में ये पीछे है। यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार कांच का शहर है, कहते हैं कि यहाँ की चूड़ियां दुनिया भर में जाती हैं, क्या हाल है? कांच का शहर जरूर है। पेट्रोल, डीजल और सिलेनियम 16S जो इसको बनाने में जो लगाया जाता है, उसमें केंद्रीय उत्पाद शुल्क इतने हैं कि वो बहुत महंगा है, इसलिए हमारा कांच का कारोबार पीछे है। फिर भी आप बीजेपी को वोट दे रहे हैं? बीजेपी को वोट तो देना पड़ता है कि भाई अपना परिवार समाज सुरक्षित है और इसका कोई रीजन नहीं है। चूड़ियों के बाजार से निकलकर हम पहुंच गए कांच की दुनिया में, जहां एक से बढ़कर एक कांच के सामान देश विदेश में एक्सपोर्ट किए जाते हैं। गैस की भट्टियों से तपकर और यहाँ पर बनते हैं चमकते दमकते कांच के उत्पाद। इन्हीं उत्पादों से सजी है ये पूरी नगरी, जिसे फिरोजाबाद कहते हैं। लेकिन फिरोजाबाद की सियासत कांच की तरह ही सख्त और कांच की तरह ही नाजुक होती है। इसीलिए कभी यहाँ सपा का बोलबाला था, लेकिन पिछले चुनाव में सपा का सुपड़ा बीजेपी के हाथों साफ हो गया। लेकिन इस बार जनता का मिजाज क्या है और क्या है दरअसल लोगों के दिल में, ये जानने के लिए हम कांच के इस शहर में एक इंडस्ट्री से दूसरे इंडस्ट्री, शहर और बाजार में घूम रहे हैं। हमें यहाँ कांच की फैक्ट्रियों में काम करते हुए कई मजदूर मिले, जिनमें ज्यादातर इस बार साइकिल की सवारी करने की तैयारी कर रखी है। किस तरह से कांच उद्योग से जुड़े हुए लोग अपने आप को महसूस कर रहे हैं और इस चुनावी फिजा में फिरोजाबाद की कांच इंडस्ट्री से किस तरह की आवाज निकल रही है, ये जानने के लिए हम इस वक्त मौजूद हैं कांच के एक समूचे उद्योग के स्थल पर। ये बताइए, ये काम तो आपका साल भर अनवरत चलता रहता है, इस चुनावी मौसम में कितनी गर्माहट है? बहुत ही ज्यादा। क्या चल रहा है, क्या मुद्दे गर्म है? अरे जाति पे हिट लग रही है, सारे मुद्दे क्या गर्म है? मुद्दे अखिलेश यादव। आप बताइए, वोट कहाँ जाएगा इस बार फिरोजाबाद का? साइकिल पर, समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी पर। किस तरह की बातें आपको लग रही है जो ज्यादा अपील कर रही है अखिलेश यादव? सर, यहाँ सबसे ज्यादा तो जो मजदूर वर्ग है उनके लिए कोई सुविधा नहीं है। यहाँ के जो विधायक रहे हैं, 2 बार विधायक रहे हैं, उन्होंने जितने भी वर्कर हैं उनके लिए कोई आज तक काम नहीं किया। 200-200 रुपए पे लोग मजदूर 10-10 घंटे 8-8 घंटे काम कर रहे हैं। इस पे न तो कोई विधायक बोला। इतनी महंगाई है कि हम लोगों को, महंगाई इतनी है कि उस इतनी महंगाई में हमें घर चलाना भी मुश्किल पड़ रहा है। क्या चल रहा है इस बार के चुनाव में? हमारा ये इरादा है कि हमारे मोदी जी जीते हैं और उन्होंने जो किया है बढ़िया किया है, लेकिन मजदूर महंगाई से परेशान है, उसके लिए खाने के लिए मजबूरी है। और 3 साल हो गई, 3 साल से आज तक कोई रेट नहीं बढ़ी है। इसलिए हम चाहते हैं जितने भी हमारे मजदूर भाई हैं उनकी रेट बढ़े और उन्हें सही तरीके से पालन पोषण अपने बच्चों को करें, वो बस ये हमारी ये तमन्ना है। कांच की फैक्ट्रियों में काम करने वाले इन मजदूरों के लिए महंगाई और रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है। इसलिए ये इस बार सत्ता परिवर्तन के लिए अखिलेश के साथ नजर आ रहे हैं। किधर जाएगा वोट?
सपा की सरकार बनेगी, सपा की सरकार बनेगी। अखिलेश भैया मुख्यमंत्री बनेंगे इस बार। किस तरह से आपको लगता है कि अखिलेश की साइकिल तेज चल रही है? हर तरीके से तेज चल रही है विकास के मामले में, और वैसे भी। और भाजपा सरकार तो कुछ किया ही नहीं पिछले 5 साल में। गरीब इतना नीचे चला गया है कि मरने की कगार पर है। पैसे वालों की जेब भरती जा रही है, गरीब और ज्यादा गरीब होता जा रहा है। मोदी जी, आप बताइए किस तरह की हवा चल रही है? आप बढ़िया सपा की चल रही है, अच्छी चल रही है। क्या मुद्दे हैं कि ज्यादा सपा के पक्ष में? सपा है, अखिलेश भैया है, जिंदाबाद है। क्या लगता है आपको, वोट देने लोग जाएंगे तो क्या दिमाग में सोच के जाएंगे? योगी बाबा को हटाएंगे, अखिलेश भैया को लाएंगे। ये बदलाव कैसे होगा? ये बदलाव इसलिए हुआ है, बाबा जी ने कुछ नहीं किया है, सिर्फ युवाओं को धोखा दिया है, नौकरी के नाम पे चीट किया है। लड़के ओवर एज होते जा रहे हैं, नौकरी निकाल नहीं रहे हैं, इसलिए अखिलेश भैया को लाएंगे इस बार। आपको लग रहा है? पक्का लग रहा है। गर्व है हमें अखिलेश पर, हमें गर्व है कि हमारा अखिलेश है। अभी फिरोजाबाद में कांच की इंडस्ट्री से हजारों लोगों की रोजी रोटी जुड़ी है। सरकार कई आई और गईं, लेकिन इस इंडस्ट्री की सुध किसी ने नहीं ली। इन फैक्ट्रियों को चलाने वालों की मांग है कि सरकार कोई भी आए, कांच में इस्तेमाल होने वाले गैस को जीएसटी के दायरे में लाया जाए। फिरोजाबाद में कांच इंडस्ट्री से जुड़े उद्योगपति क्या कहते हैं, ये जरा हम जानते हैं। ये बताइए कि कांच का उद्योग, जो कि फिरोजाबाद का नाम पूरी दुनिया में रोशन करता है, आज इस इंडस्ट्री की क्या हालत? कांच इंडस्ट्री की हालत जो पहले थी वही आज है। इस ओर किसी भी गवर्नमेंट का कभी कोई ध्यान नहीं किया। हम लोग पिछले जब से जीएसटी लगी है तब से कई बार मांग कर चुके हैं कि जो कांच में सबसे ज़्यादा खपत जिस चीज़ की है वो है गैस। गैस को जीएसटी के दायरे में लाया जाए, जिससे कि हमारे कांच की कॉस्टिंग कम हो और हम उस प्रतिस्पर्धा में जो बाजार में और भी आइटम चल रहे हैं उनसे लड़ सकें। कांच की दुनिया से निकलकर हम फिरोजाबाद के मुख्य बाजार के पास एक पार्क में पहुंचे, जहां ज्यादातर लोग सुरक्षा के नाम पर योगी सरकार के साथ नजर आ रहे हैं। फिरोजाबाद के मुद्दों को टटोलने के लिए हम फिरोजाबाद के शहर स्थित एक पार्क में हैं और इस पार्क में तमाम लोग हैं यहाँ पर हमसे बातचीत करने के लिए। तो जानते हैं इनसे जरा कि किस तरह की हवा इस वक्त फिरोजाबाद में चल रही है, किन मुद्दों पर इस बार का मतदान फिरोजाबाद में होने वाला है। एक तो विकास के ऊपर विकास होना चाहिए, जो भी सरकार बने जनता के लिए विकास अच्छा हो, सुशासन दे, महिलाओं की सुरक्षा प्रोवाइड कराए। आपको लगता है सुरक्षा का वातावरण है सर? यहाँ पे सुरक्षा इतनी है, पुलिस फोर्स, यहाँ भी जाओ वहाँ पे सुरक्षा मिलती है, कॉलेज में भी, यहाँ रात को भी निकल सकते हैं, पहले नहीं निकल सकते थे। वोट आखिर आदमी देगा तो किन मुद्दों पर देगा? देखिए, जो पहले मुद्दे चलते थे, बिजली, पानी, सड़क, वो मुद्दे विपक्षी पार्टियां नहीं कर रही हैं। जो एक सुरक्षा का मुद्दा शहर में था वो काफी हद तक खत्म हो गया है। जैसे कि बिटिया ने बताया, हम रात में घूम भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले शाम को 6 बजे के बाद लेडीजें घर से बाहर नहीं निकलती थी। आपको लगता है? हाँ बिल्कुल, सुरक्षा का मुद्दा खत्म हो चुका है, क्योंकि सुरक्षा काफी अच्छी है, आप कभी आ जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि आपको लगता नहीं कि रोजी रोजगार के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर सरकार बैकफुट? रोजी रोजगार उनके लिए नहीं है जो अवैध जो का लूट खसोट करके अब उनके लिए रोजगार नहीं रहा। सुरक्षा हो गई है, सुरक्षा से सब जो का है, जो गुंडागर्दी थी वो समाप्त हो चुकी है, मान के चलिए। आपको लगता है कि महिलाओं के लिए एक ऐसा वातावरण है जो अपने सुरक्षित महसूस कर सके? बिल्कुल, मैं लगातार देख रही हूँ 5 साल से कि हमारे नगर में ही, मैं बता रही हूँ अपने शहर में, एक दिन वो था कि हमारी बहन बेटियां कोचिंग के लिए बच्चियां जाती थी तो वो इतनी डरी हुई होती थी कि उनके घर वालों को इतनी चिंता होती थी कि वो कब लौटेंगी, कैसे लौटेंगी। और कभी कभी तो ऐसा होता था, मन चले लड़के उनके पीछा करते थे, हड़बड़ा के बच्चियां गिर जाती थी, उन्हें चोट तक लग जाती थी। लेकिन आज रात के 10 बजे भी बच्ची लौट के आ रही है, घर वालों को कोई चिंता नहीं है। मैं रात के 11-11, 12-12 बजे घर में घुसती हूँ, मेरे घर वालों को कोई टेंशन नहीं है, आराम से आती हूँ, आराम से जाती हूँ, अकेली जाती हूँ, कोई भय नहीं, कोई डर नहीं किसी तरह का। महिलाओं को पूरी सुरक्षा मिल रही है। हालांकि पार्क में एक शख्स ऐसा भी मिला जिसकी राय इन लोगों से अलग थी। आज आप शहर में चले जाइए स्वतंत्र होकर, हर व्यक्ति के मन में एक कसक है। सर, इस फिरोजाबाद ने कम से कम अपने 5,000 लालों को काल के गाल में ढकेला है और मजबूर थे सर, कोई हॉस्पिटल ऑक्सीजन देने तैयार नहीं था, तब हम सर रोडों पे चिल्ला रहे थे। आज सच्चाई ये है, जब समाजवादी पार्टी इनके सामने खड़ी है, पूरा समाज एक है, हर व्यक्ति अग्रसर है, आज किसान अग्रसर है, तो इन्हें डर लग रहा है सर। और ये इसीलिए ज्यादा मात्रा में आते हैं और हम लोग जनता के बीच सर लगे हुए हैं। हमें कतई टाइम नहीं है और इनके पास केवल यही टाइम है कि गले में पट्टे डालो, दुपट्टे डालो और जनता के बीच केवल अपनी वाहवाही लूट रहे। राजनीतिक पार्टियों के विरोध और समर्थन को लेकर पार्क में गर्मा गर्म बहस शुरू हो गई। नारेबाजी तक हुई, वंदे मातरम के नारे गूंजने लगे। मामला किसी तरह शांत हुआ तो हम पहुंच गए फिरोज शाह के मकबरे पर, जिसके नाम पर इस शहर का नाम पड़ा था।
कहते हैं इस शहर का पुराना नाम चंद्वार था, जिसे फिर से चंद्वार करने की मांग उठ रही है। ये समूचा इलाका जिसका इतिहास मुगल काल और खास तौर पर ब्रिटिशर्स के दौरान भी जुड़ता है, बेहद ऐतिहासिक रहा है। लेकिन इसका प्राचीन नाम चंद्वार रहा और अब यहाँ स्थानीय लोग ये मांग कर रहे हैं कि इसका नाम फिरोज शाह के नाम से बदलकर पुराना यानी प्राचीन चंद्वार कर दिया जाए। हालांकि सियासत इस पर जरूर गर्म है और चुनावी चर्चा भी जारी है, लेकिन अब ये तय तो अगली सरकार को करना है कि अपने फिरोजाबाद के नाम से ही जाना जाएगा या फिर प्राचीन नाम चंद्वार कहलाएगा। कि ये नाम चर्चा चल रही है कि जो फिरोजाबाद नाम है उस नाम को बदलकर इसका प्राचीन नाम चंद्वार कर दिया जाए। क्यों कर दिया जाए? चंद्वार पल्ली तरफ है, फिरोजाबाद इधर है। चंद्वार पुल के पल्ली तरफ रहा, सोवी साहब की दरगाह है उधर, और ये फिरोजाबाद फिरोज शाह ने बसाया था। उजड़ था बिल्कुल, यहाँ था ही क्या। जब तक ये आए इन्होंने ही बसाया, इन्होंने यहाँ पे सब कुछ करा। तो आपको लगता है कि नाम सही है? बिल्कुल सही है। फिरोजाबाद नगरी इन्हीं की देन है, जो फिरोजाबाद में हम रह रहे हैं वो इन्हीं की देन है। आपको नहीं लगता कि चंद्वार जो नाम उछाला जा रहा है कि बदला जाए, इसमें कोई दम है? नहीं, बिल्कुल नहीं, इसमें कोई दम नहीं है, ना ही इसमें कोई दम वाली बात है। जो शहर का जो वर्तमान में जो नाम है वही नाम होना चाहिए। इससे आवाम को भी इस चीज़ का नुकसान होगा। अपने आधार कार्ड, वोटर आईडी वगैरह इस पर भी नाम चेंज करना पड़ेंगे। लिहाजा हम लोगों का तो ये मानना है इस फिरोजाबाद का नाम चेंज नहीं होगा। फिरोजाबाद के राजनीतिक समीकरण की बात करें तो यहाँ विधानसभा की 5 सीटें हैं। 2017 के चुनाव में बीजेपी ने 4 सीटों पर कब्जा किया था, तो वहीं 1 सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी। फिरोजाबाद की जनसंख्या 24,98,156 है, जिनमें हिंदू आबादी 85.69% है और मुस्लिम आबादी 12.60% है। फिरोजाबाद को समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन पिछले चुनाव में बाकी जगहों की तरह ही ये गढ़ भी बीजेपी ने ढा दिया था। अब देखना होगा कि इस बार फिरोजाबाद का फैसला क्या होता है। फिरोजाबाद से मधुरेंद्र कुमार के साथ टीम न्यूज़ नेशन।